नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आज हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के उस पावन धाम में जिसे मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ की राशमी तहसील में बनास नदी के तट पर स्थित मेवाड़ का हरिद्वार मातृकुंडिया एक ऐसा स्थान जहां न सिर्फ आस्था का सैलाब उमड़ता है बल्कि यहाँ का इतिहास भगवान परशुराम से जुड़ा हुआ है। क्या है यहाँ की खासियत और मान्यताएं, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। मेवाड़ का हरिद्वार, भगवान परशुराम से जुड़ा इतिहास। परशुराम जी को मात्र हत्या के पाप से मिली थी मुक्ति। मातृकुंडिया में सबसे खास मंगलेश्वर महादेव। चित्तौड़गढ़ की धरती सिर्फ शौर्य की ही नहीं बल्कि अगाध श्रद्धा की भी परिचायक है। बनास नदी की कलकल करती लहरों के बीच बसा मातृकुंडिया आज लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। इसे मेवाड़ का हरिद्वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ का महत्व पौराणिक और आध्यात्मिक रूप से गंगा के समान ही माना गया है। मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम ने पिता की आज्ञा पर माता रेणुका का वध किया था। उस मातृ हत्या के पाप से मुक्ति उन्हें इसी कुंड के पवित्र जल में स्नान करने के बाद मिली थी। हमारे साथ यहाँ पंडित जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर मेवाड़ के हरिद्वार मातृकुंडा का नाम मेवाड़ का हरिद्वार क्यों पड़ा। क्या नाम है पंडित जी आपका? गोपाल शर्मा। गोपाल जी, बात करें तो यहाँ पर कहीं लोग प्रतिदिन आते हैं, धार्मिक स्थल, बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, कि यहाँ की क्या विशेषता है, क्या नाम? यहाँ परशुराम जी की माँ की हत्या का पाप यहाँ पे होता था। जब शस्त्रा बाबू यहाँ से होकर गुजरे थे तो रेणुका माता यहाँ पे क्या नीति का घड़ा बना के उसी जल भर के जयेश्वर महादेव राष्ट्रीय है पास में गाँव, वहाँ पे पूजा करते थे। तो उनके मन में ऐसा विचार आया कि मैं अगर राजा की पत्नी होती तो उन सभी को भोजन पे बुलाती। तो घर में जाके बताया जमुना ऋषि जी महाराज को, तब आज ये घड़ा नहीं बन पाया। तो आपके मन में ऐसा क्या विचार आया? उन्होंने बताया कि आज अगर मैं किसी राजा की पत्नी होती तो मैं घड़ा बना देती, घड़ा नहीं बन पाया, इसलिए मेरे मन में कपट आ गया। इसलिए आप यहीं से काफी जुड़े हुए हैं, क्या यहाँ का पूरी मान्यता है जो संक्षिप्त में आप बताइए। यहाँ पर भगवान परशुराम को मातृ पाप से मुक्ति मिली थी, इसीलिए इस स्थान का नाम मातृकुंडिया पड़ा। मातृकुंडिया नाम इसलिए पड़ा कि भगवान परशुराम को मातृ पाप से मुक्ति मिली थी और यहाँ कुंड था और वहाँ से पाप से मुक्ति मिली, इसलिए गांव का नाम मातृकुंडिया पड़ गया। तब से इस गांव में मातृकुंडिया नाम से मेवाड़ हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि भगवान परशुराम को यहाँ मातृ पाप से मुक्ति मिली थी। क्या आज क्या दर्शन करना है या फिर नहीं? सही बोला ना, सही बोला ना, पूरा परिवार आया। परिवार आया दर्शन करना है। हाँ। तो आप हरिद्वार जाते हैं या फिर हरिद्वार के लोग? हरिद्वार जाके बाद में यहाँ आए बात आए। तो पहले कभी आए आप? चित्तौड़गढ़ के राशमी उपखंड स्थित मातृकुंडिया बांध 52 गेटों का बांध है। इसकी जल निकासी करने पर यहाँ बने पानी के कुंड से होकर पानी गुजरता है। बनास नदी पर बना विशाल बांध यहाँ की सुंदरता और जल संचयन का प्रतीक है। इन कुंडों में हमेशा पानी भरा रहता है। हरिद्वार की तरह मेवाड़, मारवाड़ और मालवा क्षेत्र के लोग अपने पूर्वजों का तर्पण और अस्थि विसर्जन इसी पावन तट पर करते हैं। यहाँ मातृकुंडिया में खड़े हैं आज, और चित्तौड़ जिले राशमी तहसील के अंदर मातृकुंडिया है। और यहाँ परशुराम महादेव की जो अस्थि सिर पे जो सिर चढ़ा था, उनकी माता का मुक्त यहाँ हुआ परशुराम महादेव का यहाँ। इसीलिए यहाँ मातृकुंडिया के अंदर दूर दूर से लोग आते हैं, अपने माता पिता की अस्थि लाते हैं, उनका पिंडदान, अस्थि पूजा, विसर्जन कराते हैं, काल सर्पियों की पूजा कराते हैं, ताकि उनकी आत्मा की शांति की सदगति यहाँ गंगा घाट पे होती है। इसीलिए मेवाड़ का छोटा हरिद्वार माना जाता है परशुराम महादेव के समय के साथ। परशुराम जी ने उसको आकर्षित काटा था और उनकी माँ का जो पूजा की उनके ऊपर, और इसी कुंड में मातृकुंडिया के जो मंदिर के सामने जो कुंड बना हुआ है, इस कुंड में स्नान किया उन्होंने और यहीं से उनका पाप का निवारण हुआ। तब से मातृकुंडिया नाम से बड़ा हुआ है। मूर्ति जो आप देख रहे हैं सामने, ये प्राकृतिक मूर्ति है, बिठाई हुई नहीं है, प्राकृतिक है। परशुराम जी भी प्राकृतिक मूर्ति बैठी हुई है अंदर, और सबसे ये मातृकुंड नाम से ही है। मंदिर पहले से ही है ये। परशुराम जी की माता हत्या का जो पाप यहाँ निवारण हुआ था, उसके बाद से मातृकुंडिया नाम हो गया इसका। बाकी यहाँ पे सावन का मेला भी लगता है, कार्तिक पूर्णिमा का भी लगता है,
बैसाखी पूर्णिमा का मेला लगता है और विशेष महाशिवरात्रि का सब यत्न है। यहाँ पर काफी लोग भीड़ भाड़ होती है। यहाँ पर मेरे को कब से कम हो गया, 30 साल हो गए। 30 तरह से क्या रहता है, आप क्या करते हैं? ये ऐसे माला फेरता हूँ, भजन गाता हूँ भगवान के, ओम नमः शिवाय। कोई एक ऐसा भजन जो शिवरात्रि के ऊपर हो खास हाँ, सुना दियो। ओम महाराज शंकर भोलेनाथ, महाराज शंकर भोलेनाथ, मातृकुंडिया में आप विराजो धरा तुम्हारा ज्ञान। ये दर्शन करबा आवे थारे लाखों ही नार, दर्शन करबा आवे थारे लाखों ही नार। हर कई दूर सो गणा जातरी, ये आवे थारे मान महाराज शंकर भोलेनाथ, महाराज शंकर भोलेनाथ। ये मातृकुंडिया में आप विराजो धरा तुम्हारा ज्ञान। कोई तो आवे पैदल पैदल, कोई मोटरा के माई, ये नैया की पार लगा जो बेड़ा कर दो पार। मातृकुंडिया रो आज चालो रे दर्शन करवाने। मातृकुंडिया में सभी समाजों के करीब 60 छोटे बड़े मंदिरों में भगवान मंगलेश्वर महादेव का दरबार सबसे प्रमुख है। शिवरात्रि की रात यहाँ विशेष पंचामृत अभिषेक और अलौकिक श्रृंगार किया जाता है। यहाँ पर स्नान करने के लिए अनेक घाटों का निर्माण करवाया गया है। सबसे प्रमुख परशुराम घाट है। वहीं बहुत बड़ा बाजार स्थित है जो चूड़ियों और खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। वैशाख पूर्णिमा हो या कार्तिक पूर्णिमा, यहाँ लगने वाले मेले राजस्थान की संस्कृति और भक्ति का अनूठा संगम पेश करते हैं। मंगलेश्वर मंदिर को त्रेता युग का बताया गया है। शिवरात्रि को यहाँ चारों पहर की विशेष आरती होती है। हर आरती में अलग अलग श्रृंगार किए जाते हैं और दूर दूर से भक्त मंगलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए आते हैं। NDTV राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से सलमान मंसूरी की रिपोर्ट।